भरत शर्मा और गोपाल राय जी के चेहरा पर पेंटवा श्रीमान काहे लिए पटवाए थे। कल्लू जी का हुक उस टाइम बहुत तेजी में खुल रहा था। उस कार्यक्रम से पहले भरत शर्मा और गोपाल राय के चेहरे पे पेंट मार दिया गया। श्रीमान चित्त से उतर गए उस दिन। उनका सिद्धांत और वो व्यक्ति छोड़ो गीत को मैंने चलो उन्हें लंगोटा जोगिया के कपड़ा फाड़ के बेचो, अब हमारा चल के फेरी करो, चल के दुकान खोलो। भोजपुरी अश्लील मुक्त भोजपुरी बचाने वाले प्रमुख ध्वजवाहक बड़े भाई नंद कुमार तिवारी जी का असल चेहरा क्या है पूरा भोजपुरी जानेगी। उनका असल चेहरा क्या है हम जानना चाहेंगे। भोजपुरी के विरासत कहे जाने वाले हम लोगों के आदर्श बड़े भाई भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, जो कि अब स्मरण करने वाले हैं। उनकी जनता उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भरत शर्मा और गोपाल राय जी के चेहरा पर पेंटवा श्रीमान काहे लिए पटवाए थे। नंद कुमार तिवारी जी बैरी कार्यक्रम में कल्लू जी आने वाले थे। कब ये घटना कब की है आप लोग जानते हैं, पूरे जिले में पता कीजिए, हमसे मत पूछिए, हम हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे होंगे। शंका इतना खोल दिए तो ये भी बता दीजिए कि घटना जिस साल में नीतीश कुमार जी आए हुए थे बैरी महोत्सव में, कल्लू जी उस कार्यक्रम में आने वाले थे। कल्लू जी का हुक उस टाइम बहुत तेजी में खुल रहे थे कल्लू जी। उसमें भरत शर्मा जी ने नाराजगी जताई और पेपर में स्टेटमेंट दिया। तो उनकी जो पता चल गया कि नहीं आएंगे तो बेचारे, जबकि इंडिकेट भी किया गया कि जब आपको भरत शर्मा जी गोपाल जी से बहुत लगाव है तो आप ऐसा कीजिए कि उनको कल्लू जी को धीरे से मना कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे हम मना कर देंगे, ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि एक बार हम एक बंधु के माध्यम से दिए हैं, दोबारा नहीं कहना चाहेंगे। बार बार गंदी बातें जबान पर आने बहुत अच्छी नहीं लगती है, खुद शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अब इसमें हो जाता है ऐसा, माफ़ कीजिएगा। वो बेचारे जब वो लोग कहे कि अब धीरे से मना कर दीजिए, जब हम लोग को चाहते हैं तो हमारा संबंध भी बढ़िया है, आप हमारा स्थान भी बहुत ऊंचा देते हैं, तो हमको बुलाना है तो उन लोगों को मना कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं उसको मना नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि तो मैंने तो सार्वजनिक बयान दिया है पेपर में, हम लोग कैसे अपने सिद्धांत से समझौता करेंगे। वो लोग नहीं गए। कार्यक्रम तो 4 दिन टाइम था। उस कार्यक्रम से पहले भरत शर्मा और गोपाल राय के चेहरे पे पेंट मार दिया गया। श्रीमान चित्त से उतर गए उस दिन। उनका सिद्धांत और वो व्यक्ति हमारे बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता, आज वही सुनिए, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता यदि वो निभाना चाहेंगे तो हम उसके लिए एकदम स्वागत है। यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो मैं उस जबरदस्ती कैसे रिश्ते को निभा सकता हूं। लेकिन मैं इस बात को पूछना चाहूंगा आपके मंच के आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भोजपुरी के भीष्म के चेहरे पर जब पोती गई वो काली या पेंट, तो श्रीमान उस दिन भोजपुरी मरमाहत जो हुई है, उस दिन जो उसके आंसू निकले हैं, वो आंसू आज तक भी सूखे नहीं हैं। उससे गिली है पंकज बसुदरी की आंखें और उसका कलेजा, उसके कारण कि उस दिन गोपाल राय के साथ बड़ा विकास मंच के कार्यालय पर रात पंकज बसुदरी बिताया था। उस दिन खून का आंसू रोया था कि बताइए इनके द्वारा क्या किया जा रहा है। अब पूरा समाज बोल रहा था कि नहीं आते नहीं आते बैनर टंगता, कोई कलाकार नहीं है, कौन आया नहीं आया, इससे कोई जनता कुछ नहीं मिलती। लेकिन भरत शर्मा गोपाल राय के चेहरे पर जो पेंट मारा गया वो ये साबित किया कि आपका दोहरा चरित्र है, आप अच्छा करने वाले नहीं हैं। अच्छा करने की आड़ में जिसको अब मैंने प्रशासन एक शब्द का प्रयोग करता है, सफेद पोश, कि गलत लोगों को संरक्षण देना और ऊपर से अपनी छवि और चेहरे को चमकाना, यही आपका काम है। सोशल मीडिया नहीं आया होता तब भोजपुरी बचाने का जिम्मा नहीं लिए होते। यूट्यूब के और पेज के माध्यम से बड़ी माल अर्जन और जल्दी से सस्ती लोकप्रियता भी मिल जा रही है। तथाकथित भोजपुरी के शुभचिंतक आप हैं और भोजपुरी विरासत के को संभालने वाले लोगों को आप केवल कलंकित करने का काम करते हैं। नहीं तो मेरे भाई अच्छे गीतों का एक भी नाम कहीं लिए होते। किसी गरीब के बेटे को ले आके 2-4 हज़ार रुपया लगा के बहुत बढ़िया गा रहा है तो उसको एक बार प्रमोट किए होते। श्रीमान भोजपुरी के एक बहुत प्रख्यात गायिका जिन्होंने भोजपुरी के लिए सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, आदरणीय देवी जी के द्वारा देवी जी को कहीं कार्यक्रम में आना था, हो सकता है कि वो गायिका नहीं आई, तो आप तो भोजपुरी के सम्मान करने वाले हैं। इतना गलत कदम उठाने का क्या मतलब था कि उसके ऊपर FIR किया गया, उसको आके कटघरे में खड़ा होकर गवाही देनी पड़ी और उसको जमानत लेना पड़ा। ऐसे लोगों को तो यही कहा जाएगा कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंगा। वाह वाह वाह, आपकी विद्वता को सैल्यूट है मेरे भाई, आप मेरी भावना को समझ रहे हैं।